हेलो एवरीवन, आई एम रवि जैन। आज हम देखेंगे जेम पोर्टल पर जो इंसिडेंट मैनेजमेंट पॉलिसी है। बेसिकली जो जेम में रिसोर्सेज में अगर आप जाएंगे जेम पोर्टल में बिना लॉगिन करे तो नीचे जो है एक आएगा पॉलिसीज एंड मैनुअल्स। उसमें बायर्स के लिए जो पॉलिसीज है वो बताई हुई है, सेलर्स के लिए जो पॉलिसीज है वो बताइए। ऐसे ही आप नेविगेट करेंगे बाय एंड सेलर तो वहाँ पर जो वेंडर एक्सपीरियंस वगैरह की ये सब पॉलिसीज है ये भी कंटिन्यूसली जेम अपडेट कर रहा है। तो आज हम देखेंगे इंसिडेंट मैनेजमेंट पॉलिसी जो कि इफ़ेक्टिव है 1 अप्रैल 2024 से। तो इस जो अभी आपको देखना है कि मतलब रिसेंटली वाई इंसिडेंट मैनेजमेंट पॉलिसी बिल्कुल चेंज हो गई। तो एक बार आप इस डॉक्यूमेंट को गो थ्रू कर लीजिए और ये अपडेट हो गई है ना, ये ध्यान रख लीजिए। सेकेंड चीज़ ये है कि लगभग जो इसमें एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, क्लोज 11 वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बायर्स और सेलर्स दोनों के लिए। कि अगर आपके पास एक बिड चल रही है तो आपको जो सेलर का स्टेटस है वो कब इम्पोर्टेंट हो जाता है। मतलब सपोज करो एक ऑनगोइंग बिड है, उसमें सेलर का स्टेटस सेलर सस्पेंड हो जाता है तो बायर को दो टाइम पे चेक करना है। एक तो बिड ओपनिंग डेट और टाइम पे चेक करना है, और प्लेसमेंट जो है डिमांड क्रिएशन के टाइम पे चेक करना है। तो डिमांड क्रिएशन के टाइम पे और बिड ओपनिंग के टाइम पे। तो बिड ओपनिंग के टाइम पे अगर मान लो सेलर सस्पेंडेड होगा तो जेम सिस्टम ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसको अलाउ नहीं करेगा। देखो ये लिखा है ना कि ये हो जाएगा। और वेंडर जो है डिस्क्वालीफाइड ड्यू टू सस्पेंशन ऑटोमेटिकली जो है डिस्क्वालीफाइड इन द टेक्निकल एवल्यूशन क्या हो जाएगा, रिमार्क डिस्क्वालीफाइड ड्यू टू सस्पेंशन। तो बिड ओपनिंग डेट एंड टाइम सपोज करो आपने पार्टिसिपेट तो कर लिया और अपन सस्पेंडेड नहीं थे, फिर बाद में सस्पेंडेड हो गए तो जैसे खुलेगी तो आप क्या दिखाई देंगे, डिस्क्वालीफाइड ड्यू टू। और मान लो आप सस्पेंडेड है तो आप वेंडर बिड में क्या पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाओगे। तो ये समझ मैंने आना है कि भाई इस जो मैं बता रहा हूँ। दूसरा जो है सस्पेंशन अगर आप है क्रिएशन ऑफ डिमांड तो ऑफ़र जो है डिस्क्वालीफाइड ड्यू टू सस्पेंशन आएगा, और L2 बिडर जो है L1 माना जाएगा फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, अभी मान लो कि ये क्या होगा, सिस्टम में ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है। तो इसके लिए क्या होगा कि आप जो बायर है वो जेम को अप्रोच करेगा बैकएंड सपोर्ट के लिए थ्रू देयर कॉन्टैक्ट सेंटर, और उसके बाद ये थोड़ी देर में एक ऑनलाइन फंक्शनलिटी भी डेवलप करेंगे। तो ये दो फीचर इंपॉर्टेंट है सेलर के लिए भी। सेलर को कई बार ध्यान कि आप सेल अगर आप फाइनेंशियल बिड ओपन हो रही है तभी भी आप सस्पेंडेड है तब भी कोई इशू नहीं। अगर मान लो फाइनेंशियल बिड ओपन हो रही है उसके बाद अगर आपका ऑर्डर प्लेसमेंट तक ही सस्पेंसन है और उसके बाद अगर सस्पेंसन हट गया तो भी मतलब ऑर्डर क्रिएशन के टाइम आपका सस्पेंसन नहीं है तो आप को ऑर्डर मिलेगा। पर ऑर्डर क्रिएशन के टाइम डिमांड क्रिएशन के टाइम जो है अगर आपका ऑर्डर क्रिएशन नहीं डिमांड क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि डिमांड क्रिएशन नॉट ऑर्डर प्लेसिंग। डिमांड के अगली स्टेप रहती है ऑर्डर प्लेसिंग, जब प्रोसेस डिमांड करता है बायर। तो ये चीज़ इसका जो मेन फीचर है। बाकी जो है सस्पेंशन वगैरह है जो इसेंशियल मैनेजमेंट पॉलिसी होगी, जैसा भी आपकी सिचुएशन है उसके हिसाब से आप इसको ज़रूर रेफर कर लीजिए, पूरे डॉक्यूमेंट को एक बार गो थ्रू कीजिए। आई होप आपको ये समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।